वाइस चेयरमैन हमारे विक्रांत जी। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री राव इंद्रजीत सिंह जी सांसद हमारे मध्य में पहुंच चुके हैं। उनके कर कमलों के द्वारा ही आज इस भव्य भवन का उद्घाटन होने जा रहा है। नेताजी ने जो हम पर ये जो आशीर्वाद दिया है पूरे हेली मंडी के लिए, जो हमें आशीर्वाद दिया है, उसके लिए पूरी हेली मंडी नगर पालिका के 15 वार्ड उनका दिल से शुक्रिया करती है, धन्यवाद करती है। और उनके साथ प्रधान जी सुरेश जी व उनकी पूरी टीम, उप प्रधान जी के प्रयासों से यह कार्य सफल हो पाया है। अब हम नेताजी के विचार सुनेंगे। हेलो, नेताजी आ रही है आवाज? हाँ, आ रही है। हमारे राव तुलाराम के वंशज राव वीरेंद्र सिंह के सपुत्र, पूर्व मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री राव के सुपुत्र राव इंद्रजीत सिंह के सम्मान में हमने आप वो मत करो।
भाई। हेलो 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 नेताजी, ये आपके आशीर्वाद से सारे काम हुए हैं। अब प्रोग्राम की शुरुआत विधिवत रूप से आपके हाथों आपके द्वारा महिला पार्षदों से दीप प्रज्वलित करना चाहते हैं, अगर आपकी आज्ञा हो तो। करो। महिला पार्षद, महिला पार्षद और एसडीएम साहब, हमारी जो भी महिला पार्षद है, जो भी हमारी महिला पार्षद है, सर्वदा आगे चला जा, ऐसे सब साथ हो जाए, साथ आ जाओ, ऐसे सब साथ आइए। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु बाजी करो बस। सर्वदा। हेलो, हमारे बीच हमारी जुझारू पूर्व विधायक बिमला चौधरी पधारी है। हम तहे दिल से नगर पालिका हिली मंडी में उनका हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। नेताजी, जो आप
मैं अपने शहरवासियों को, पूर्व पार्षदों को और सभी को, और हम वर्तमान पार्षद ये बखूबी जानते हैं कि बगैर नेताजी के, बगैर राव इंद्रजीत के ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता था। जो कुछ है उनके आशीर्वाद से हुआ है, ये हम तहे दिल से कहते हैं। और पिछले कार्य में विमला चौधरी ने भी हमारी तहे दिल से मदद करी थी, हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। और नेताजी के आशीर्वाद से आज से 1 साल पहले नेताजी ने 1 साल पहले इसी भवन का शिलान्यास करा था। नेताजी, हमारा टारगेट तो 6-7 महीने का था, लेकिन कोरोना की वजह से 1 साल लग गया। लेकिन हमने जो ये ऑफिस बनाया है, ये बहुत भव्य ऑफिस बनाया है और सभी पार्षद खड़े रह के बनवाया है। जैसे घर में भी काम नहीं होता, उस हिसाब से हमने इस ऑफिस में लगाया है। और जो ठेकेदार मिला था, वो ठेकेदार भी बहुत अच्छा है। ऐसा जैसे कोई आदमी अपने घर में काम करवाता है, ऐसे सभी पार्षदों ने मिलजुल के काम करवाया है। नेताजी, 3 करोड़ 13 लाख का ये ऑफिस है और आपके आशीर्वाद से टोडापुर एक्सटेंशन 1 करोड़ 2 लाख, जो हमारा बिल्कुल टोडापुर टूटा हुआ था, और यशपाल मास्टर से पंजाबी पुलिया वाया बाबा हरदेवा। हमारे बाबा हरदेवा यहाँ के भगवान हैं, हमारे पूजनीय हैं। और हमारी हेली मंडी जटोली टोडापुर का हर आदमी, हर माताएं बहनी डेली सुबह या शाम जाती हैं, तो हमारे लिए वो भगवान है। और उनका 1 करोड़ 14 लाख में जो भारत नंबरदार का वार्ड है उसमें बना है। नगर पालिका हेली मंडी में आपके आशीर्वाद से कुछ पैसे डी प्लान से आपने दिलवाए और कुछ नगर पालिका से लगे से 1 करोड़ 40 लाख रुपया में पूरे शहर में हमने कनेक्टिविटी बना दी है। पूरे शहर की आउटलाइन जो भी बाहर है सब में हमने स्ट्रीट लाइट लगा दी है। वार्ड नंबर 6 में गुप्ता मेडिकल से फ्लाईओवर तक सीसी रोड, जो गुप्ता जी का वार्ड है, उसमें वो और बाकी रोड 1 करोड़ 26 लाख के हिसाब से। वार्ड नंबर 7 में 28.5 लाख रुपए, तो मदन लाला जी का वार्ड है। वार्ड नंबर 10, 13, 14 रिंकू, प्रदीप और सुदेश देवी का वार्ड है, 88 लाख रुपए। वार्ड नंबर 11 जो रिंकू शर्मा का है, 59 लाख रुपए। वार्ड नंबर 12 वाइस चेयरमैन का वार्ड है, 1 करोड़ 8 लाख रुपए। और कंस्ट्रक्शन ऑफ मिर्जापुर रोड लगभग 2-2.5 एकड़ में पार्क बना रहे नेताजी। पूरे हेली मंडी का सबसे भव्य पार्क होगा। एक कम्युनिटी सेंटर बन रहा है मिर्जापुर रोड पे, 2 करोड़ 52 लाख रुपए, जो सोनू शर्मा वाइफ ऑफ कपिल शर्मा का वार्ड है। और एक गुडलक स्कूल के पास वार्ड नंबर 5 में 70,59.70 के नाम से कम्युनिटी सेंटर बन रहा है। ये जो टोटल है 16 करोड़ 33 लाख रुपए के हैं, जिसमें 3 शिलान्यास है और बाकी उद्घाटन है। और ये हमें कहने में कोई कोताही नहीं है कि ये टोटल, मैं शहरवासियों को बताऊं, टोटल राव इंद्रजीत के आशीर्वाद से बना है। और हम तहे दिल से आपका ये धन्यवाद करते हैं। जब हमारे को पहले चीफ डीसी साहब थे, अब डीएमसी साहब आ गए, जब हमारे को थे हम नेताजी के पास पहुंच जाते थे और नेताजी ने संकोच निसंकोच हाथ के हाथ फोन मिलाकर हमारा काम करवाया हुआ है। तो नेताजी, हम सभी पार्षद, जो पिछली टीम थी और ये टीम, पिछली टीम ने भी बखूबी काम किया था और इस टीम ने भी बखूबी काम करता है। और मैं आपको ये दिल से कह सकता हूं कि हमने ईमानदारी से काम करा है। मैं फिर एक बार ये कहना चाहता हूं कि मीडिया में कई बार आती है, एक 9 लाख रुपए का रोड था, उसमें मैं मीडिया भाई से भी माफी चाहता हूं कि पहले बात को देख के उसके बाद बोलना चाहिए। 9 लाख रुपए का रोड था और उसमें आया कि चेयरमैन ने करोड़ों रुपए खा लिए। रोड 9 लाख रुपए का, घोटाला करोड़ों रुपए का। और वो कोई घोटाला नहीं था, वो कोई घोटाला नहीं है, सब शहरवासी को पता है। वो सिर्फ एक रोड है जो वो पैसे पहले खत्म हो गए, वो पहले बन गया वो। और वो आप भारत सरकार में मंत्री हैं, आप जांच करा सकते हैं। हमारी नगर पालिका में मैं नहीं, मेरे से पहले भी जो चेयरमैन है, 2-3 चेयरमैन को तो मेरे को भी पता है, पैसा उन्होंने भी आज तक नहीं खाया। और हमारे जो पार्षद हैं वो सभी सक्षम हैं। ये वाली टीम और पिछली टीम, दोनों टीमों ने, मैं 2 टीमों की बता सकता हूं और पिछले चेयरमैनों की बता सकता हूं, जिन्होंने नगर पालिका की आज तक चाय भी नहीं पी। मैंने भी नहीं पी, नहीं पार्षदों ने पी। ये आप बखूबी आप भारत सरकार में मंत्री हैं, आप किसी भी, कितने एमई आ गए, कितने सेक्रेटरीज आ गए, कितने ठेकेदार आ गए, अगर हमारे अंदर किसी को घोटाला होगा तो हमने कभी किसी से तो कुछ लिया होगा। तो आप
आपके मन में भी कभी ये शंका हो जाए कि भाई रोज रोज अखबार आती है, कभी सुरेश सचमुच में चोर हो, है ना, तो आप ये बखूबी करा सकते हैं और आपके आशीर्वाद से। और हमारे को तो सपने में भी नहीं सोचता कि जो मैं बना हूं चेयरमैन 10 साल से, वो सिर्फ एंड सिर्फ राव इंद्रजीत के आशीर्वाद से बना हूं। नहीं, मैं तो मेरे तो फरिश्ते भी 7 पुस्तक चेयरमैन नहीं बन सकते थे। तो आपका नाम हम नहीं खराब होने देंगे, ये हम तहे दिल से कहते हैं। और किसी नगर पालिका में 1 रुपए खाने से मैं अपने आप को सुसाइड कर लूंगा, लेकिन 1 रुपए भी नहीं खाऊंगा। ये मेरे को ये है कि मेरे से ज्यादा मेरे नेताजी का, जिन्होंने राव वीरेंद्र के टाइम से, मेरे ख्याल में इतिहास में पूरे राव वीरेंद्र जी के टाइम से आज तक कोई आदमी 75 साल राजनीति करता है, ऐसा कोई चंद ही परिवार होंगे, बिरला ही परिवार होंगे जिनकी सफेद कुर्ते पे दाग नहीं है। वो फैमिली है राव वीरेंद्र फैमिली, राव इंद्रजीत फैमिली। और मैं तो एक छोटा सा आदमी हूं, मैं ये निसंकोच कह सकता हूं कि मैं आपने जो जिम्मेदारी दी है उसको ईमानदारी से निभाऊंगा। जय हिंद, जय बाबा। और अभी हमारे बीच राजेंद्र गुप्ता जी आपसे कुछ कहना चाहते हैं, आपकी इजाजत चाहिए। जी, आदरणीय केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह जी, आपने देखा है कि हमारे जो चेयरमैन है बड़े उत्साही हैं और हमारी सारी टीम जो है ना नगर पालिका की बहुत अच्छा काम कर रही है। कोई भ्रष्टाचार नहीं है, परंतु आए दिन कुछ शरारती तत्व आए दिन हमारे ऊपर इल्जाम लगाते रहते हैं, मीडिया में आता है, ऐसा लगता है कि पता नहीं कितना पैसा सुरेश चेयरमैन खा गया है। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि कोई भी किसी तरह का हेली मंडी नगर पालिका में ना कोई पार्षद ना कोई चेयरमैन, बिल्कुल ईमानदारी से काम कर रहे हैं, दिन रात मेहनत करके काम कर रहे हैं। और हेली मंडी का इतना विकास हुआ है, ये आप देख ही रहे हो। आपके टाइम काल में अभी आपने उद्घाटन भी किया और आपकी नींव का पत्थर भी रखा। बड़ी खुशी हो रही है कि इतने कम समय में इतनी भव्य बिल्डिंग आपके सहयोग से मिली है। मैं और एक छोटी सी मंडी की एक थोड़ी समस्या है कि हम ये चाहते हैं कि हेली मंडी में थोड़ा फंड की कमी है, कुछ हमारे काम रह गए हैं। श्री राम चौक से एक धर्मशाला, पीली धर्मशाला तक एक रोड बनना है, पैसे की कमी है। हम चाहते हैं कि आप 10 करोड़ रुपया मतलब उसके लिए हमें और फंड अवेलेबल कराएं, तो आपकी अति कृपा होगी। एक हेली मंडी में जो ये आपकी बार जो बारिश आई है उसमें व्यापारियों का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। मेरा इतना कहना है कि पानी, हेली मंडी में पानी की निकासी नहीं है बिल्कुल भी कोई, क्योंकि ये नगर पालिका के बस की बात नहीं है कि पानी काफी दूर जाना है। अगर ये हेली मंडी का पानी की व्यवस्था कहीं बाहर भेजने की हो जाए तो मेरे ख्याल में हेली मंडी स्वर्ग हो जाएगी। और मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि हेली मंडी की जो नगर पालिका का जो ऑफिस है, शायद सारे हरियाणा में इससे बढ़िया ऑफिस नहीं बना है। सभी पार्षदों ने बड़ी मेहनत की है, मैं इतना आपका आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। नेताजी, कल आपके आशीर्वाद से हमारे यहाँ पे ट्रेन रुकी है, जो हेली मंडी को 16 साल बाद मिली है। कल उनको हमने झंडी भी दिखाई थी और वो सिर्फ आपके आशीर्वाद से मिली है। हमारे यहाँ के योगेंद्र चौहान रेलवे के अध्यक्ष हैं, वो आपसे सिर्फ 1 मिनट में ही अपनी बात धन्यवाद कहना चाहते हैं। माननीय केंद्रीय मंत्री जी राव इंद्रजीत सिंह जी, एसडीएम साहब, चेयरमैन साहब, गणमान्य लोग, मैं मंच के माध्यम से आपका 3 चीजों के लिए धन्यवाद करना चाहूंगा। नंबर 1, पिछले 2 साल से आप कंटिन्यू अंडरपास के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। जो अंडरपास जटोली हेली मंडी के लिए बनना था, जिसका शिलान्यास आपने फिलहाल 15 फरवरी को किया था, मैं इस मंच के माध्यम से बैठी हुई आवाम को बताना चाहता हूं, हम प्रथम घोड़ा कला में जब राव साहब जेलदार जी का यहाँ पे आए हुए थे तो मैंने राव साहब को ज्ञापन दिया था कि नेताजी अंडरपास बनवा दीजिए यहाँ पे। तो राव साहब ने कहा था आप आए हो, हम अंडरपास जरूर बनवाएंगे, आप एक बार कोठी पे आ जाना। उसके बाद हम नेताजी के पास गए और नेताजी बाद में वहां पे गए तो नेताजी ने कहा कि भाई इसका कोई ऐसा अल्टरनेट निकालो कि किसी का मकान भी ना टूटे, किसी की दुकान भी ना टूटे और अंडरपास भी बन जाए। उसके बाद हम डीआरएम साहब के पास गए तो डीआरएम साहब ने नेताजी 3 करोड़ रुपए मांगे थे। तो नेताजी उन्होंने कहा 3 करोड़ रुपए ले आओ, हम अंडरपास बना देंगे। उसके बाद मैं दोबारा आपकी अदालत में पेश हुआ और आपने कहा 3 करोड़ रुपए की कोई जरूरत नहीं है,
हम अंडरपास बनवाएंगे। आपने आदेश दिया और यू शेप में अंडरपास मिला, जिसका मैं आपका बार बार धन्यवाद करता हूं। ये सब आपका है। ये आपने जो ये सहयोग दिया, आपने जो ये काम किया, पटौदी क्षेत्र आपका सदा ऋणी रहेगा। दूसरा धन्यवाद मैं आपका, आपने मुझे DRUCC का पद दिया। आज तक मैं आपसे कोरोना के कारण जनसंवाद नहीं कर पा हो रहा है, तो मैं आप इस मंच के माध्यम से आपने मुझे जो DRUCC का पद दिया है उसका भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। और तीसरा धन्यवाद मेरा हरियाणा एक्सप्रेस जो कल चली है उसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि आपके बिना कुछ संभव नहीं है। यदि आपका आशीर्वाद रहेगा तो आपके नेतृत्व में ऐसे ही काम करते रहेंगे और आपका आशीर्वाद सदैव बना रहे। जय हिंद, जय भारत। नेताजी, अब हमारे बीच में पूर्व विधायक विमला चौधरी जी बैठी हैं, अब वो बोलेंगी। उससे पहले मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं जी। यहाँ पे आप शहीद दलीप सिंह के परिवार के बैठे हैं और महाराजा अग्रसेन के लोग यहाँ बैठे हुए हैं। आपने उन दोनों का शिलान्यास करा था, वो फाइल हमारी अटकी हुई है और लगभग हमने मंजिल पे वो चढ़ा दी है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वो DMC से आज या कल में बात करके हमारी फाइल वो चंडीगढ़ पहुंचा दें। चंडीगढ़ भी आप नहीं करवाना है, जब वो चंडीगढ़ पहुंच जाएगी हम आपसे कह देंगे। फिलहाल गवर्नमेंट ने WMS कर दिया था, वो WMS में हमने बनवा के भेज दिए। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि महाराजा अग्रसेन और शहीद दिलीप सिंह और एक हम शहीद स्मारक बना रहे हैं, वो 3 फाइल है हमारी। और एक श्री राम चौक से पीली धर्मशाला होते हुए मस्जिद तक रोड, ये हमारी 4 फाइल है। ये जो रोड है हमारा, ये लाइफ लाइन है। ये 4 फाइल फार्म करके मैं अभिजीत जी को याद दिलवा दूंगा। आप DMC से कह के ये फाइल हमने गुड़गांव भेज दी है, आप प्लीज इन्हें चंडीगढ़ भिजवा दें। और जब चंडीगढ़ पहुंच जाएगी हम आपको बोल देंगे चंडीगढ़ से आप नहीं करवानी है। जय हिंद, जय भारत। बहुत ही मान सम्मान के योग शेरे हरियाणा के शेर बब्बर शेर राव इंद्रजीत सिंह जी, हेली मंडी की, पटौदी की, आसपास के गांव की जो जनता आई हो, सबका मैं दिल की गहराई से बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और नेताजी, जो अभी चेयरमैन साहब ने जो ये 12 काम आपको गिनवाए और जो ये काम किए, ये सब आपकी देन है नेताजी। यही देन नहीं, जब बिलासपुर के फ्लाईओवर की बात हो, अभी हाल ही में जो आपने राठीवास का अंडरपास की बात हो, और लगा लो गुड़गांव से ही अन्नागढ़ चौधरी तक कोई भी फ्लाईओवर हो, बड़े बड़े काम कितने भी ये आपकी आशीर्वाद से हुए हैं और होते रहे हैं। नेताजी, आप दक्षिण हरियाणा की जनता की दिल की धड़कन हो। नेताजी, आपका कौन मुकाबला कर सकता है? जो काम आपने करवा दिए किसी के बस की बात नहीं है। जो कार्य आपने करवा दिए, जो जुबान आप देते हो उस पे खरे उतरते हो। नू बिना हड्डी की जुबान है, कोई कुछ ही बोल के चला जाए, उसका कोई होड़ नहीं है। उसका ओढ़ न छोड़, झूठ तो कोई भी बोल दे, झूठ का ओढ़ छोड़ नहीं रहता है। नेताजी, आप अभी मेरे से पहले बोल रहे थे, तो आपकी छवि तो हम तो क्या कह सकते हैं, आपके तो बुजुर्गों के हिसाब से ही आपकी छवि एक नंबर की है। नेताजी, जो ये जनता बैठी है, सब ये आपकी दिल की धड़कन है, ये आपके मुंह की तरफ देखती है। नेताजी, समय समय पे आप काम भी कार्य करवाते हो,
अभी जो मेरे से पहले ये रेलवे में जो ये भाई चौहान था, ये अंडरपास की बात कर रहा था, तो नेताजी वो काम पता ना किस वजह से रुक गया था, तो वो काम आपने चालू करवा दिया और जल्दी तैयार भी हो जाएगा। नेताजी, अभी चेयरमैन साहब ने कहा कि एक रेल 16 साल बाद चालू हुई है, तो मेरे पास जटोला से फोन आया था, ये सारे स्टेशनों पर रुकती है। तो नेताजी मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूं कि एक 10 मिनट के या 5 मिनट के लिए जटोला स्टेशन पे भी रुकने का कार्य करें। नेताजी, अभी चेयरमैन साहब कह रहे ऑनलाइन है, ऑनलाइन नहीं होनी चाहिए कि ऑनलाइन टिकट नहीं होनी चाहिए, टिकट खुलवा दो। तो वो टिकट खुलवाने का भी काम आप ही करवाओगे। और नेताजी, मेरे पे इतने शब्द नहीं है जो मैं आपके लिए क्या कर सकूं। नेताजी, आप जनता से जुड़े, ऐसे ही टाइम टाइम पे इनकी सुध लेते रहो। आप जनता से जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पार्षदगणों का, प्रेस मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। हेलो हेलो नेताजी, हाँ हाँ, अब आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप उद्घाटन कर दो। कैसे करना है? रिमोट से कर दो जी, हम यहाँ से वो कर देंगे। रिमोट, हाँ, यहाँ बटन, वहां से बटन दबा दो, हमने यहाँ रिमोट का कर रखा है सर। ये ले बटन दबा रहा हूँ मैं।
सभी से रिक्वेस्ट है, सभी पार्षदों से, कि नेताजी की स्पीच है, नेताजी को पार्लियामेंट जाना है। सभी से रिक्वेस्ट है कि शांति का दान दे, नेताजी को पार्लियामेंट जाना है। राम राम कर लो, हेलो कर लो राम राम, हेलो कर लो राम राम। नेताजी राम राम। राम राम, कौन बोल रहा है? बढ़िया जी, ठीक ठाक। गुड। हाँ जी, ठीक अभी बस हो गया। नेताजी नमस्कार। करनी है नमस्कार। धन्यवाद कर दियो, धन्यवाद कर दियो, हाँ, ठीक है। धन्यवाद कर दियो। हेलो नेता, हाँ सोनी जी बैठो अब। हेलो नेताजी, रिक्वेस्ट है कि आपका आशीर्वाद चाहिए। हाँ, हाँ। श्यामलाल बोलेगा? नहीं, आप ही बोलोगे ये एक बार। नेताजी नमस्कार जी। नमस्कार। बहुत धन्यवाद। मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, मुझे टाइम चाहिए आपका। मैं पार्लियामेंट के बाद दे दूं? हाँ जी, ठीक है देंगे जरूर, इसको देना भी टाइम। दिलीप, तू भी कुछ कह रहा है? हाँ जी, आप नेताजी, आपकी स्पीच होनी है। अच्छा ठीक है। आप धन्यवाद कर देना फिर। हाँ मैं बोलूं? हाँ जी, आप बोल, धन्यवाद करती हो। कोई बात कह दो, कहनी है तो। नहीं, कह लेने दे दिलीप, कह लेने दे। कह ले दिलीप। सर जी नमस्ते। नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, दिल की गहराइयों से जो आपके प्रयास से जो है, ज्यादा हमारे पास शब्द नहीं जो इसके, आपने जो ये काम करो, ना होने के काम थे वो हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू दिलीप। बहन विमला चौधरी, सुरेश चेयरमैन साहब, सभी पार्षदगण, भूतपूर्व पार्षदगण, भूतपूर्व चेयरमैन साहिबान, जटौली की कोविड ने हमारे को मजबूर कर दिया है कि हम एक दूसरे के आमने सामने ना होकर के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक दूसरे की हालात पूछने के ऊपर मजबूर हो गए। टेक्नोलॉजी भी देखो कितनी एडवांस हो गई कि जो काम हम यहां बैठे देख सकते हैं घर के अंदर, आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले, कोविड आने से पहले इस तरह की बात हम सोचते भी नहीं थे। आज पूरा वीडियो दिखा दिया, पूरी उद्घाटन की और शिलान्यास की जो फोटोआं हैं वो सारी की सारी सबने घर बैठे भी देखी होंगी। भाषण भी सब इसके अंदर ही हो गए और एडवांसमेंट ऐसी हो गई कि बिना कोई नुक्ताचीनी करे आराम से चल गया। और जिसने ये आयोजित किया है, मैं समझता हूँ सैगल है, हमारा एक लड़का नौजवान रिवाड़ी का, उसने किया है ये।
उसको भी मुबारकबाद देना चाहता हूं। और जब आप लोग यहाँ पर आए इस हॉल के उद्घाटन के लिए, तो मुझे बड़ा फक्र हो रहा है कि 1 साल के अंदर ही अंदर आपने ये सारा काम कर लिया, मुकम्मल कर लिया, कोविड के बावजूद कर लिया, और सारे के सारे यहाँ बैठ कर के आज हम और आप एक दूसरे की बात सुन रहे हैं। मुझे जो भी वक्ता बोले, चाहे सुरेश चेयरमैन बोले, गुप्ता जी बोले, वो चौहान साहब बोले, बिमला चौधरी बोली, सब भावुक होकर के बोले, और शायद इसीलिए भावुक होकर के बोलना पड़ा कि काम करने वाले के ऊपर जब इल्जाम लगता है तो पब्लिक में ही उसकी इमेज को प्रदूषण करने के लिए बात नहीं बनती, उसकी दिल के ऊपर भी गहरी चोट लगती है। और जब दिल के ऊपर चोट लगती है तो भावुक होना संभावित है। लेकिन ऐसे माहौल के अंदर कोई निराश हो जाए, मैं नहीं समझता कि ऐसी किसी को भी आवश्यकता है। मैं अपनी तरफ से आप सभी को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आपने सबने मिलकर के इन योजनाओं के अंदर साहस से काम लिया, विपरीत परिस्थितियों के अंदर ये काम मुकम्मल किया। और कोई अगर जनता के अंदर कुछ आपके खिलाफ कहता भी है तो उसको आप पतंग के परों के ऊपर से जैसे पानी फिसल करके चला जाता है, ऐसे ही उसकी बात आपके जहन से फिसल करके चली जानी चाहिए। और मैं आप लोगों को आश्वस्त कराना चाहता हूं कि हमारे यहाँ कहावत है, जैसी संगत वैसी रंगत। तो जो मेरा साथी होगा, जो मेरा दोस्त होगा, जो मेरा फॉलोअर होगा, जो मेरा अजीज होगा, जो मेरा बुजुर्ग होगा, जिसने मेरे को बार बार यहाँ पर जिता करके इस कुर्सी के ऊपर बिठाया है, वो कभी करप्शन के अंदर अपने आप को लिप्त नहीं होने देगा। तो जो लोग ये महसूस कर रहे हैं, कम से कम उनके ऊपर मरहम लगाने के तौर के ऊपर मैं ये कहना चाहता हूं कि आप मेरे हो, मैं आपका हूं, और मुझे कतई ये विश्वास नहीं कि इसके बनाने के अंदर या आगे बनने जा रही है, इसके अंदर कोई रत्ती भर आप लोगों ने आप खुले दिल से करो, और आने वाले समय के अंदर पब्लिक जिन आएगी कि आपने बढ़िया काम किया है और करप्शन के इल्जाम के बावजूद भी आप लोगों ने निडर होकर के काम को मुकम्मल करवाया है। साथियों, ये 1.5 साल 2 साल बहुत अनोखा गुजरा है। मैं तो कई यहाँ साथियों से बहुत बड़ी उम्र का हूं। जब मैं बचपन में था, जब मेरे को बताया गया था कि एक टाइम के ऊपर एक कहर पड़ा था हिंदुस्तान के ऊपर, क्या विश्व के ऊपर कहर पड़ा था, सन 18 से लेकर के सन 21 तक, 1921 तक, सन 1918 से लेकर के 1921 तक 100 बरस पहले एक स्पेनिश फ्लू नाम की महामारी आई थी, और उसके अंदर इतने लोग हताश हो गए, करोड़ों के लोग मर गए, चिकित्सा की व्यवस्था भी नहीं थी और बहुत ज्यादा लोग मर गए। और कहते थे कि हम एक की लाश लेकर के और दफनाने जाते हैं और वापस आते हैं तो दूसरे की लाश हमारे को घर में मिलती थी। इस तरह का वातावरण 100 साल पहले हमारे देश को देखने को मिला था। डर ये था कहीं दूसरी लहर के अंदर इस तरह का वातावरण दोबारा से हमारे देश के अंदर नहीं आ जाए। और अभी डर पूरे तौर पे खुला नहीं है, अभी भी भय जारी है। अभी भी 40,000 से अधिक लोग रोजाना हमारे देश के अंदर कोरोना से पीड़ित होने लग रहे हैं। और जो गुड़गांव के अंदर महामारी आई, दिल्ली के अंदर महामारी आई, किस तरह से लोग त्राही दवाइयों के लिए किए, अस्पताल के बेड के लिए किए, मुझे ही मालूम है कि किस तरह से उनके पैसे खर्च हुए और किस तरह से उनकी जान कभी कभी बची। मुझे एक वाकया मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं। एक मेरे साथी थे, अब नहीं रहे, मर गए कोरोना की वजह से। बुजुर्ग थे, मेरी उम्र से आगे पीछे 2-4 साल होंगे।
उनके बेटे तो मेरे से यूं कहे कि मेरे बापू को तो अस्पताल में दाखिल करवा, वेदांता में करवा, बढ़िया से बढ़िया उसकी चिकित्सा बापू की होनी चाहिए। और बापू कहता है कि मैं वेदांता नहीं जाऊंगा, मैं तो घर पे मरूंगा अगर मरना है। अस्पताल में जाके मरूंगा तो मेरे 15-20 लाख रुपए जड़ दिए जाएंगे। जीऊंगा ना मरूंगा, मेरे को कंबल उड़ा करके, मेरा चेहरा भी नहीं देख करके और मेरे को दफना दिया जाएगा या मेरे को दाग दे दिया जाएगा। मैं तो अगर मरूंगा तो घर के अंदर ही मरूंगा, और अगर बच गया तो घर में बचूंगा, और पैसे तो कम से कम नहीं खर्च होंगे मेरे अगर मैं घर के अंदर मर गया। इस तरह का कठोर फैसला बाप ने किया। अस्पताल के अंदर बेड उपलब्ध करवाने के बावजूद भी वो अस्पताल के अंदर नहीं गया और घर के अंदर मरा, सिर्फ इसीलिए कि मेरे आने वाली पुश्तों को पैसे की किल्लत आने वाले समय के अंदर ना हो। इस तरह का माहौल मैंने तो पहली बार अपनी जिंदगी के अंदर देखा कि बाप अपनी जान गंवाने के लिए तैयार था ताकि आने वाले समय के अंदर उसके बच्चे भूखे ना। जब मैं ये बात कहता हूं आपसे, तब मैं ये भी साथ साथ आपको याद दिलाना चाहता हूं कि अभी नवंबर तक हमको परहेज रखना है। जब तक कि हमारी 85% जनता के अंदर एंटीबॉडीज देही के अंदर नहीं पैदा हो जाएंगी, तब तक हमारे को भय के वातावरण के अंदर मजबूरन जीना पड़ेगा। लेकिन भय के वातावरण के अंदर को मास्क लगाने की आवश्यकता है। नवंबर तक हम समझते हैं कि कम से कम 70 करोड़ 80 करोड़ लोगों को 1 या 2 टीके लग चुके होंगे। 85% से अधिक लोगों के बॉडीज के अंदर एंटीबॉडीज पैदा हो चुकी होंगी, और जब ये इतनी ज्यादा हो जाती है तो हर्ड मेंटालिटी ऑटोमेटिकली आ जाती है। तो मेरा आपसे ये आज के दिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये भी संदेश है, हमारी पार्टी की तरफ से भी ये संदेश आ रहे हैं कि अगले 3-4 महीने के लिए कृपा करके जैसे पहले अपनी एहतियात करते थे, इस बार भी आप एहतियात करते। आज ज्यादा लंबा मैं नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि मेरे को संदेश आया कि पार्लियामेंट के अंदर पहुंचना है। आज केवल मुबारकबाद देना चाहता हूं, आपको मनोबल बढ़ाना चाहता हूं, और आपसे ये कहना चाहता हूं कि आने वाले समय के अंदर जो भी मेरे से संभव होगा सो करूंगा। यहाँ पर जिक्र आया कुछ पैसे और दिलवाने का, यहाँ पर जिक्र आया कुछ और समस्याएं की फाइल्स वगैरह जो चंडीगढ़ पहुंचनी है, वो सुरेश चेयरमैन ने कहा, उसका जिक्र आया। तो जो मेरे से हो सकता है, मेरा तो फर्ज है, आप लोगों ने मुझे चुनकर भेजा है, तो बिल्कुल न संकोच आपकी बात को मैं कहूंगा, आपकी बात को सिरे चढ़ाने का पूरा प्रयास करूंगा। और जो आपने आज मान और सम्मान दिया है मेरे को कि मेरे मार्फत आपने ये उद्घाटन करवाए हैं, ये शिलान्यास रखवाए हैं, आपका और आपके मार्फत सारे एरिया के लोगों का मैं धन्यवाद करते करते आपसे इजाजत चाहूंगा। धन्यवाद और जय हिंद।